पे हम बात करेंगे जो 72 ईयर के जो जवान हैं, जिनको हम जवान ही बोल सकते हैं। वैसे तो 72 ईयर के अंदर वृद्ध हो जाता है आदमी, लेकिन हम उनको जवान ही बोलेंगे क्योंकि आज भी वो इसमें अपनी रुचि बनाए हुए हैं। जो रुचि उनकी बनी हुई है उस रुचि का बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहे कुछ भी हो, खिलाड़ी खिलाड़ी ही होता है और वो हमेशा युवा ही होता है। एक युवा मन के साथ ही आप गेम को खेल पाते हैं और इसलिए बिल्कुल उन्हें युवा ही माना जाए। श्री प्रकाश चंद जी जैन, मैं कहना चाहूंगा आप मिले, इनसे कवर कर लो, आप आ जाओ। राम राम सा, आज हम आए हैं एलाइट शूटिंग क्लब, जो चूरू की एक फेमस एकेडमी है जहाँ पे शूटिंग की तैयारी करवाई जाती है। वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे कोच साहब बैठे हैं उनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे कि शूटिंग है वो हमारे जीवन में कितनी लाभदायक है, इसमें कौन कौन से मेडल लिए जा सकते हैं और ये हमारे जीवन में आगे जो भविष्य है उसके जो भविष्य है हमारा उसको कैसे संवारा जा सकता है। तो एक अंकल जी से मिलेंगे जो लगभग 72 ईयर के हैं, तो वो भी अपना आज वर्तमान में इस एकेडमी में सहयोग दे रहे हैं और प्रतियोगिताएं वहाँ से वो मेडलिस्ट भी हैं और जो ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर मेडल है, प्राप्त भी किया है और बड़ी बड़ी जो न्यूज चैनल है उनके द्वारा उनको कवर भी किया गया है। तो हम कोच साहब से बात करेंगे कि जो ये एकेडमी है ये कहाँ स्थित है और इसके कितनी फीस है, जो कितने इनके पास एडमिशन है, किन किन को इन्होंने मेडल दिलवाया है। तो जो भागीरथ जी कोच है इनसे हम बात करेंगे। तो भागीरथ जी आपको एड्रेस दो। ये एकेडमी शूटिंग की हमारी नयाबास चूरू में स्थित है, जो भर्ती अस्पताल के नज़दीक पड़ती है। ये चूरू के सेंटर में ही स्थित है, तो आपको चारों तरफ से यदि कहीं से भी बच्चे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 5-5 मिनट के रास्ते पर यहाँ पर नया बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, पुराना बस स्टैंड से आपको यहाँ पैदल पहुँचने की 5-5 मिनट की दूरी पर यहाँ। तो कोच साहब थे यहाँ और बता दो कि आपनो जो जीवन परिचय है कदू थे चालू करी आ एकेडमी, थाने के मोटिवेशन मिलियो है कि आप एक एकेडमी चालू करा। मैं यदि एज ए कोच इंट्रोडक्शन आप माने तो मैं 2005 से शूटिंग से जुड़ा हुआ हूँ। पहले 50 मीटर करता था अपने एनसीसी डेज से। एनसीसी से मैंने राजस्थान डायरेक्टरी का रिप्रेजेंट भी मैंने यहाँ पे किया है, नेशनल भी मैं काफ़ी टाइम पे खेल चुका हूँ। तो तकरीबन 2005 से आज 2023 तक मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस मेरा रहा है शूटिंग क्षेत्र में। तो भागीरथ जी आप ये भी बताओ कि आपने ये एकेडमी पहले ही खोली है कि कहीं और भी ओपन की थी आपने? नहीं, एकेडमी मैंने अभी खोले हुए मेरे को 2 साल हो गए हैं। हाँ, तकरीबन ये कोरोना पीरियड के बाद से मैंने एकेडमी खोला है। तो आप ये बताइए कि कितने बच्चों को आप यहाँ से मेडल दिलवा चुके हैं? यहाँ से एकेडमी से तकरीबन 25 बच्चों के आसपास बच्चों ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। राजस्थान की पिछले साल राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी से मेरे बच्चे गए हैं, तकरीबन 15-16 बच्चे गए हैं। तो 25-30 बच्चे तकरीबन नेशनलिस्ट इन 2 साल में मेरी एकेडमी से रहे हैं। कोच साहब जी हाँ कि आप देख पा रहे हैं, दर्शक भी आपने देखेगा और आप दर्शक जो आपको बना रखे है आपको एकेडमी के अंदर शूटिंग को जो क्राइटेरिया है 10 मीटर। आप ये बताओ कि जो ये अंकल जी है 72 ईयर के आप बता रहे हो, इनका खेलना काफी मायने रखता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी सांड की आंख, जो शूटर्स दादी है मेरठ के आसपास, तो इनका खेलना एक जज्बे की जीत है। क्यों 72 ईयर की एज में जब स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ देता है, शरीर आपका साथ छोड़ने लगता है, उस टाइम पे आंखों से पूरा दिखाई नहीं देता, उस टाइम आप शूटिंग जैसे चैलेंजिंग गेम में आते हो और अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से आप अपने शेड्यूल को करते हैं पूरा और तमाम फिजिकली चैलेंज आप पार करते हुए आप मेडल जीतते हो। मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ी बात है। और अंकल जी से हम आपका परिचय करवाते हैं। ये राजस्थान के सबसे ओल्डेस्ट शूटर हैं। मिलिए श्री प्रकाश चंद जी जैन से। कोच साहब ये भी बताओ आपकी केवल लड़कों का ही एडमिशन लिया जाता है या फिर लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं? शूटिंग एक ऐसा गेम है जो आपको लाइफ टाइम का करियर देता है। जैसे आप किसी अदर स्पोर्ट्स को खेलोगे, जैसे फील्ड में आप रनिंग ले लो या फिर आप कुश्ती जैसा गेम ले लो, आप कबड्डी जैसा गेम ले लो, फुटबॉल, हॉकी, जो भी गेम लोगे आपकी एक करियर की एक एज लिमिट होगी। जैसे आप रनिंग लेते हो या फिर कोई फील्ड गेम लेते हो तो 25-30 साल तक आप करियर अपना बना सकते हैं मैक्सिमम। यदि उस टाइम तक आप बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं तो आपका करियर थोड़ा और आगे हो सकता है।
लेकिन इससे आगे थोड़ा क्या चैलेंजेबल रहता है, जबकि शूटिंग आपको 8 साल से लेकर 72, 73, 75 साल तक, जबकि जब तक आपका शरीर साथ है तब तक आप लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम गेम है जिसमें आप कर सकते हैं। इसमें आपकी एकेडमी की जो फैकल्टीज है वो बताओ आप। शूटिंग एक ऐसा गेम है जो आपको लाइफ टाइम का करियर देता है। जैसे आप किसी अदर स्पोर्ट्स को खेलोगे, जैसे फील्ड में आप रनिंग ले लो, या फिर आप कुश्ती जैसा गेम ले लो, आप कबड्डी जैसा गेम ले लो, फुटबॉल, हॉकी, जो भी गेम लोगे, आपकी एक करियर की एक एज लिमिट होगी। जैसे आप रनिंग लेते हो या फिर कोई फील्ड गेम लेते हो तो 25-30 साल तक आप करियर अपना बना सकते हैं मैक्सिमम। यदि उस टाइम तक आप बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं तो आपका करियर थोड़ा और आगे हो सकता है, लेकिन इससे आगे थोड़ा क्या चैलेंजेबल रहता है। जबकि शूटिंग आपको 8 साल से लेकर 72, 73, 75 साल तक, जबकि जब तक आपका शरीर साथ है तब तक आप लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम गेम है जिसमें आप कर सकते हैं। इसमें आपकी एकेडमी की जो फैकल्टीज है वो बताओ आप। क्या 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 सुविधा मिलती है बच्चों को? जो फैसिलिटी के तौर पर यहाँ पर अपने पास, जैसे इवेंट की बात करें तो 2 इवेंट है, 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल, जो कि शूटिंग की बेसिक इवेंट होती हैं। तो ये दोनों इवेंट अपने पास यहाँ पर हैं। तो इसमें जैसे छात्रों को या कोई लड़का या लड़की आती है तो उसको सुविधा क्या क्या मिलती है? यदि बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र से या कहीं से भी शूटिंग ज्वाइन करता है तो उसको हम शुरुआती लेवल की तमाम तरीके की सुविधाएं हम उपलब्ध करा देते हैं। इसमें एकेडमिक और उनका जितना भी कहाँ खेल के आना है, कहाँ क्या कैसे खेलना है, किस तरीका का ट्रेनिंग शेड्यूल आपको लेना है, और ये सारी चीजें हम यहाँ पे गाइड कर देते हैं। एकेडमी के अंदर कोई डेमो वगैरह होता है या फिर सीधा एडमिशन ही लिया जाता है? नहीं, डेमो प्राय हम डेमो देते हैं, 2-3 दिन का डेमो देते हैं, उसके बाद आप सारा सब कुछ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपने इसमें 2 इवेंट बताए हैं, 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर पिस्टल, तो उसमें इसके अलावा भी कोई और आपके यहाँ प्रतिक्रिया करवाई जाती है क्या? बिल्कुल, यदि आप 50 मीटर खेलना चाहें, आप पिस्टल में 25 मीटर की इवेंट्स खेलना चाहें, या फिर आगे की जो भी इवेंट खेलना चाहें, उसके लिए हम आपको आगे गाइड करते हैं। तो वो सभी हम यहाँ पर करवाने में सक्षम। जो ये आर्मी के अंदर 4 साल के अग्निवीर की जो ये स्कीम लेके आए मोदी जी, तो इसमें मतलब इससे कोई फायदा है क्या शूटिंग का? इससे ये फायदा रहता है कि आपको स्पोर्ट्स के थ्रू अलग अलग सेंटर्स में साल में काफी सारी भर्तियां देखने को आपको मिल जाती है। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र का अपने आसपास का जो युवा है वो खाली एक साल में एक ही भर्ती देख पाता है, ये अपने यहाँ पर जनरल चैलेंज रहता है। तो जबकि यदि आप शूटिंग जैसे गेम से जुड़ते हैं तो आपको अलग अलग सेंटर्स में साल भर कम से कम 10, 12, 15 भर्तियां तो आपको मिल ही जाती हैं। तो कोच साहब, इसमें जो शूटिंग है ये एयर राइफल वाली, इसमें टाइम कितना लेते हो आप बच्चे का? जैसे एक दिन का टाइम आप यदि डेली शेड्यूल की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना पड़ता। नहीं, इसमें आपको जैसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, जो फिजिकल हार्ड वर्किंग है वो करना पड़ता है। यहाँ पे आप यदि 2 घंटे देते हैं तो 2 घंटे काफी है डे में। फिर डे में चाहे आप बच्चा यहाँ पे अपनी स्टडी करे, कुछ भी करे, वो उसका कैरियर अलग जहाँ जैसे रखना चाहिए। और साहब जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो देख के अगर कोई आता है आपके पास एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए कोई विशेष छूट वगैरह होगी क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप यदि आपके थ्रू कोई बच्चा इंस्पायर होके आता है तो हम निश्चित तौर पर उनके लिए यहाँ पे करेंगे सूटेबल। अब हम बात करेंगे जो 72 ईयर के जो जवान हैं, जिनको हम जवान ही बोल सकते हैं। वैसे तो 72 ईयर के अंदर वृद्ध हो जाता है आदमी, लेकिन हम उनको जवान ही बोलेंगे क्योंकि आज भी वो इसमें अपनी रुचि बनाए हुए हैं। जो रुचि उनकी बनी हुई है उस रुचि का बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, खिलाड़ी खिलाड़ी ही होता है।